आज सामान्य विज्ञान का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो या बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, आप लोग को सबको पता होगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, पार्सेक। मूली और गाजर, आलू और प्याज जड़ों के रूपांतरण है, ये किसका है, आप लोग को पता है, स्टीम का है, ये तने का है। ठीक है, तने के रूपांतरण है, स्टीम का ये रूपांतरण है। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पूछा जाता है कि प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। ठीक है, बॉडी के किस हिस्से में पाया जाता है, ये हो जाएगा मस्तिष्क में। क्या हो जाएगा, मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, जो मास्टर ग्रंथि होता है वो प्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, यानी इसको प्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होता है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होता है, प्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, यानी पीयूष ग्रंथि। दो वंशानुगत रोग होता है, दो वंशानुगत रोग का नाम बताना। एक हीमोफीलिया होता है और एक हो गया वर्णता। ठीक है, जो हमारे कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो माता पिता में होता है, वो आपके बच्चों में भी हो सकता है। हीमोफीलिया होता है, जो कटने के बाद ब्लड नहीं रुकता है, ये बहते रहता है, ये भी वंशानुगत होता है, नहीं हेरेडिटी होता है, हेरेडिटरी होता है। ठीक है, जो माता पिता को संतानों में हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णता का वर्णन किया था। सर्वप्रथम मनुष्य ने वर्णता का किसने किया था, ये आपका नाम है हेरनर ने। ये हो जाएगा आपका हेरनर ने 1876 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। इसमें जो पहचान करने की क्षमता कौन कौन सा होता है, दो रंग होता है, एक होता है हरा और एक होता है लाल। हरा एवं लाल रंग की पहचानने की क्षमता नहीं होती है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, हम से स्पष्ट हो रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन किससे होगा, थोराइड ग्रंथि से होगा। ठीक है, थोराइड ग्रंथि से होगा। थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, थोराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाए होता है, अब पूछा गया है क्वेश्चन कि जठर रस में होता है, एससीएल होता है। जठर रस में क्या होता है, एससीएल। एससीएल का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी इसको हिंदी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, इसमें दो सहजीवी होते हैं, एक शैवाल होता है, एक होता है आपका कवक। ठीक है, कवक और शैवाल होता है। प्रोटीन पाचन होता है, तो प्रोटीन पाचन होता है आपका छोटी आंत में। प्रोटीन जो कंप्लीट मतलब प्रोटीन का जो पाचन होता है आपका कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, आप लोग सभी जानते हैं क्वेश्चन। मनुष्य का जो पाचन का शुरुआत होता है वो माउथ से होता है। जब हम लोग भोजन चिबाते हैं, सेलेवरी ग्लैंड होता है हमारे माउथ में, सलीवा छोड़ता है, उससे भोजन को चिपचिपा बनाता है। वहीं पे टाइलिन होता है, जो भोजन को हल्का क्या करता है, आपको ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मुख से हो जाएगा। पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे भोजन का अवशोषण होता है आपका छोटी आंत। ठीक है, भोजन जब पच जाता है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है वो कहाँ पे होता है, अवशोषण का काम होता है आपका छोटी आंत। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन। क्या है, टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है आपका टांग में, यानी लेग में आपका पाया जाता है टिबिया नाम की हड्डी। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, किसमें होती है, फिंगर में, हाथ के फिंगर में अधिकतम होती है। ठीक है, उंगली में। ठीक है, भोजन पचाने में सहायक होता है कौन, एंजाइम होता है ना। भोजन को पचाने में सहायक कौन करता है, एंजाइम करता है। जिसका भोजन नहीं पचता है तो डॉक्टर क्या करता है, एंजाइम लिख के देता है, जो भोजन पचाने में मदद करता है। अमीनो अम्ल से क्या बनाया जाता है, आपका एंजाइम की रचना होती है। ठीक है, एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, ये होता है मल्टोज। शरीर में अम्लों शरीर में अम्लों यहाँ पे होगा, अमीनो अम्ल। ठीक है, शरीर सही है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 होती है, कितना होती है, 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, ये होता है आपका
प्रोटीन से, ठीक है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है फास्फोरस एंड कैल्शियम, ठीक है। फास्फोरस एंड कैल्शियम की आवश्यकता होती है हड्डी को निर्माण करने के लिए, दांतों का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा गैस रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारा व्यक्ति बीमार पड़ गए थे और मर गए, ठीक है। काला हीरा तथा काला शीश कहते हैं, किसको कहते हैं आप लोग सभी जानते होंगे। ये कार्बोनेडो या ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक है। कार्बोनेडो या ग्रेफाइट को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा होता है आपका, ये होता है एड्रिनल को कहा जाता है, ठीक है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, पत्ता होता है, सिंपल सी बात है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है, ये आपका होता है केरोटीन के नामक निर्माण के कारण, ठीक है। केरोटीन के निर्माण के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग पीला होता है। अब है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु। पर्णहरित में क्या होता है आपका, मैग्नीशियम होता है धातु, मैग्नीशियम नाम का धातु, यानी पत्ती में जो होता है मैग्नीशियम का धातु पाया जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब पौधा अपना भोजन बना रहता है वहां पे बहुत अधिक मात्रा में वाटर को लॉस कर देता है, जिससे क्या होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की, वैसे तो वाटर लॉस करता है और उसी समय क्या करता है ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है। जब वो भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन सा, इसमें आपको रॉ मटेरियल पूछा जाता है, यानी कच्चा तत्व कौन कौन सा, यानी कच्चा खाद्य पदार्थ, खाद्य नहीं, कच्चा पदार्थ कौन कौन सा होता है, वो आपका होता है CO2। यहाँ पे CO2 है बेस में होगा, ठीक है। जल होगा आपका, क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, सिंपल सी लाल रंग में होती है, ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, ये निकलता है जल से। जब ये वाटर ब्रेक डाउन होता है इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इतना ही तक क्वेश्चन था, और इससे पहले का आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहीं पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।